देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन में ही किया जाता है। इसमें क्या होता है, आयोडीन और NaOH इन दोनों को मिला के आयोडोफॉर्म टेस्ट कराया जाता है, एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ, जिसके भी साथ है। और I2 और NaOH, इसको हम NaOI भी लिख सकते हैं, I2 NaOH को ही NaOI भी लिख सकते हैं, सोडियम हाइपो आयोडाइड। तो ये आप हो गया आयोडोफॉर्म, ठीक है। अब इसको होता क्या है, इसमें असली चीज तो क्या है उसको समझो। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कहाँ होगा, जैसे हमारे पास कोई एल्डिहाइड है CH3 CO और इधर H कर दिया, तो यहाँ पे ये CO बॉन्ड है, इसके पास वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट तभी दिया जाएगा, तभी ये होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, जब ये अल्फा कार्बन जो हो वो अंतिम हो, CH3, ठीक है। CH3 वाला जो कार्बन है वो अंतिम हो, यानी CH3CO ये वाला ग्रुप आ जाना चाहिए, तो आयोडोफॉर्म होगा। जैसे अभी मैं कोई दूसरा लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके जस्ट पास वाला ये कार्बन अल्फा कार्बन तो है, ये अल्फा कार्बन तो है, मगर ये अंतिम नहीं है, लास्ट ये है अंतिम, या टर्मिनल जिसको बोलते हैं लास्ट, उसके बाद कोई नहीं। तो इधर से हम गए तो ये अल्फा कार्बन के बाद तो एक ग्रुप और आ गया, तो यहाँ पे अब ये अल्फा कार्बन होते हुए भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये अंतिम कार्बन नहीं है, CH3 ग्रुप अंतिम होता है, तो ये CH3 अंतिम होता है। और यदि इधर में इस H को हटा के CH3 लगा दूं, तो अब ये वाला तो अल्फा कार्बन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा, मगर इधर से दे देगा, क्योंकि ये अंतिम है कार्बोनिल ग्रुप, उससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन है अंतिम है, इधर और कोई नहीं है, ठीक है। तो अब ये दे देगा, यहाँ पे इसने दे दिया था क्योंकि ये अंतिम था, और यहाँ पे अब ये ग्रुप हमको मिल गया, ये दे देगा, ठीक है। तो जब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं तो क्या बनता है, एक तो हमारे पास बनता है CHI3, ठीक है, CHI3 बन जाएगा, इसको आयोडोफॉर्म बोलते हैं, और इसका पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ प्राप्त होता है, मलाई जैसा अवक्षेप कहलाता है वो, पीले रंग का, ठीक है। ये आयोडोफॉर्म है, ये आयोडोफॉर्म यही है। और साथ में हमारे को बनता है HCOO Na, ठीक है, कार्बोक्सिलिक लवण बन गया। तो ये दो चीजें बनती है, और पीला रंग बन गया, पीला अवक्षेप बन गया, इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट हो दे रहा ही है। और यदि पीला अवक्षेप नहीं बना तो इसका मतलब ये अल्फा कार्बन जो होगा वो अंतिम कार्बन नहीं है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक ले लिया है CH3 CH2 COOH, कार्बोनिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, अल्फा कार्बन, मगर ये अंतिम नहीं है, टर्मिनल नहीं है, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं, ये देखिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये अंतिम नहीं था, अल्फा कार्बन जो था वो अंतिम नहीं था। एक तरह से ये देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट में हमको CH3CO इस ग्रुप की पहचान होती है, आयोडोफॉर्म टेस्ट से CH3CO ग्रुप की पहचान होती है। तो अब यहाँ पे CH3CO है ही नहीं, CO तो CH3 नहीं है, तो आयोडोफॉर्म नहीं देगा। दूसरा लिखते हैं
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 अल्फा कार्बन, लास्ट टर्मिनल कार्बन मिल गया तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। राइट लगा रहा हूँ मैं। और जब ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा तो हमको क्या मिलेगा, CHI3 का पीला अवक्षेप आइडोफॉर्म के रूप में और HCONA ये कार्बोक्सिलिक लवण के रूप में, ये दोनों चीज़ें भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और लिखते हैं, अब जैसे आपसे ऐसे सूत्र नहीं दिए और नाम दे दिया, किसी पदार्थ का नाम दे दिया, तो सूत्र आप स्वयं बनाएंगे। जैसे दे दिया आपको पेंट टू ऑन, आपसे पूछा है कि पेंट टू ऑन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। पेंट का मतलब है 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए। दूसरे नंबर पे कीटोन लगाना है। ठीक है, तो बॉन्ड सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये CH3 आ रहा है, COCH3 अल्फा कार्बन है ये, और टर्मिनल है अंतिम है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो पेंट टू ऑन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, ये राइट लगा दिया मैंने, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और कोई नाम ले लिया, जैसे पेंट 3 ऑन, 2 ऑन की जगह 3 ऑन होता, पेंट 3 ऑन। अब क्या होगा, फिर से करते हैं। पेंट 3 ऑन, 1 2 3 4 5, तीसरे पे है, ये लो तीसरे पे। तो CH3 CH2 CH3 है, 1 2 3 4, 1 2 CH2 CH3। यहाँ पे अल्फा कार्बन हमारे को मिल रहे हैं, एक अल्फा कार्बन दूसरा अल्फा कार्बन, मगर ये दोनों ही टर्मिनल नहीं है, अंतिम नहीं है। अंतिम तो ये है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। CHI3 का पीला अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, HCONA नहीं बनेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट ये पेंट 3 ऑन नहीं देगा। ठीक, और देखते हैं एसीटोफिनोन, आपसे पूछ लिया एसीटोफिनोन, एक प्रश्न के रूप में पूछ लिया। आपसे प्रश्न पूछा कि एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन में आइडोफॉर्म टेस्ट से कैसे आप पता लगाओगे एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन। तो एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन लिख देते हैं। ये तो हमने बेंजीन बना ली, और ये एसीटोफिनोन हो गया, एसीटोफिनोन। ठीक है, अब ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये अल्फा कार्बन है और लास्ट का कार्बन भी यही है, CH3 ग्रुप लास्ट है, टर्मिनल है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म परीक्षण इसमें देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यानी कि CHI3 का पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा और COONA भी बन जाएगा, दोनों चीज़ें बन जाएगी। दूसरा बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन में क्या होगा, ये जो CH3 लगाया था ना, CH3 हटा के भी एक बेंजीन वाले लगा दो। यहाँ पे ये CH3 लगाया था ना, इसको CH3 को हटा के क्या करो, एक बेंजीन फिर से टिका दो, तो ये बेंजोफिनोन हो गया। अब देखो आप, CO के साथ अल्फा कार्बन वाला कोई मिल ही नहीं रहा है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, बेंजोफिनोन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसका क्या नाम है, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, एसीटोफिनोन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, एक अलग से एक चीज और याद रखना शीफ अभिकर्मक के बारे में। शीफ अभिकर्मक
अभिकर्मक, ये शीफ अभिकर्मक क्या करता है? एल्डिहाइड का टेस्ट करता है ये, ठीक है। तो शीफ अभिकर्मक ये मैं लिख देता हूँ, शीफ अभिकर्मक। ये रंगहीन होता है, रंगहीन, ठीक है। पर जब इसकी किसी एल्डिहाइड से क्रिया होती है, एल्डिहाइड, जब इसकी एल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं अपन शीफ अभिकर्मक की, तो गुलाबी रंग प्राप्त होता है, गुलाबी रंग प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड में अगर शीफ अभिकर्मक डालेंगे और गुलाबी हो जाता है, तो इससे हमको अंदाज लग जाएगा कि ये एल्डिहाइड है। हमारे पास एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, सब चीज़ें मिली हुई है, हम उसमें शीफ अभिकर्मक डाल देंगे तो जिससे वो गुलाबी हो गया वो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का टेस्ट है ये शीफ अभिकर्मक। तो बहुत सारी चीज़ें देख ली आपने, धन्यवाद। आइडोफॉर्म टेस्ट को अच्छे से समझना, धन्यवाद।